चलो देखो, कल जो है हम लोगों ने चालू किया था प्रोजेक्टाइल, ठीक है। लेक्चर 1 हो गया था, ठीक है। लेक्चर 2 में आ गए बच्चों। तो आज आपका लेक्चर 2 है किसका? प्रोजेक्टाइल मोशन का, ठीक है। चलिए बोर्ड पे किसे। तो लास्ट क्लास मैंने यहाँ बेटा ख़त्म किया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो अगर दो एंगल का सम थीटा और 90 माइनस थीटा, अगर इनका सम बच्चों करें तो कितना आएगा? 90 डिग्री, है ना। इस केस में आपने देखा था रेंज थीटा वाली बराबर आई थी रेंज 90 माइनस थीटा, और ये आई कितनी थी बच्चों? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी, ठीक है ना। अगर यही बेटा थीटा प्लस 45 हो और 45 माइनस थीटा हो, ठीक है, इनका भी सम कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। इस केस में मैंने आपको 45 प्लस थीटा या फिर 45 माइनस थीटा में क्या रेंज बढ़ाई थी? यू स्क्वायर कॉस 2 थीटा बटे जी, ठीक है। ये दो बताए थे मैंने आपको, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया था जो रेंज जो है मैक्सिमम कब थी बताओ? जब थीटा आपका 45 था, ठीक है। टाइम या एच मैक्सिमम कब था? जब थीटा आपका 90 डिग्री था। उम्मीद आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो जीरो से कहाँ तक? 45 तक। क्या सिखाया था बताओ? सब बढ़ेंगे, आर बढ़ेगा, टी बढ़ेगा, एच बढ़ेगा, राइट। लेकिन अगर आप कहाँ से कहाँ जाते हैं बोलो? हाँ, 45 से 90, तो आर आपका घटेगा, राइट। एच और टी क्या होंगे? बढ़ेंगे। समझ आ रही बात? अरे बोलो भाई, ठीक है। तो देखिए बोर्ड पे चल लो। थीटा इस रेंज में बेटा, तो आर टी सब बढ़ेंगे। 45 के ऊपर जा रहा है, आर छोड़ो, बाकी दोनों क्या होंगे? बढ़ेंगे, ठीक। अब इसका एक बढ़िया एग्जांपल देखो। जैसे मैंने कहा बच्चों कि मैंने एक प्रोजेक्शन किया है 30 पे। कितने किया है? 30 पे, ठीक। तो दो एंगल ले रहा हूँ बच्चों मैं, कौन कौन से? 10 डिग्री और 80 डिग्री, ठीक। और दो और ले लिए 30 डिग्री और 60 डिग्री। मुझे पता है कि R30 और R60 आपस में क्या होंगे? बराबर। अरे बोलो, ठीक है। मुझे पता है कि R10 और R80 आपस में क्या होंगे? बराबर। भाई इनका सम 90 आ रहा है, इनका भी सम क्या आ रहा है? 90 आ रहा है, ठीक है। लेकिन समस्या क्या है बेटा? 10 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? एच का फार्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g, ठीक है। तो अगर आपका थीटा बढ़ेगा तो आपका एच भी क्या होगा? बढ़ेगा। क्लियर है मेरी बात, है ना। रेंज कहाँ तक बढ़ेगी बोलो? 45 तक। कहाँ तक बढ़ेगी? 45 तक, ठीक है। तो सबसे छोटी पहाड़ी कब बनेगी? 10 डिग्री पे। छोटी समझते हैं? इसकी ऊंचाई थोड़ी कम होगी, ऊंचाई थोड़ी कम होगी। ये कब बनेगी? 10 डिग्री पे, सबसे कम ऊंची, ठीक है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। तो इस समय ये क्या है? एच है 10 डिग्री का। कितनी डिग्री? 10 डिग्री का, ठीक है। थीटा अगर कम होगा, थीटा कम होगा तो हाइट भी क्या होगी? कम होगी, राइट। लेकिन तुम क्या कह रहे हो कि सर 10 और 80 क्या बराबर है? रेंज क्या बराबर है? 80 से ज़्यादा एंगल तो है नहीं। तो सबसे ऊंची पहाड़ी किसकी बनेगी? सबसे ऊंची बोलो सर? एच 80 डिग्री, ठीक है। रेंज दोनों की क्या है? देखो बराबर। बराबर बोले तो
R10 किसके बराबर है? R 80 डिग्री। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 30 और 60। ठीक है। 30 डिग्री बेटा 10 से दो बढ़ाइए। किससे बड़ा है? 10 से। किससे छोटा है? 80 से छोटा है। तो 30 की जो भी हाइट आएगी किससे ज़्यादा है? ठीक है। तो थोड़ा आगे चलें। ठीक, ये ऐसे लगा। उम्मीद आप समझ पा रहे हैं। ठीक है। ये कितने डिग्री के लिए लिया है? 30 डिग्री। आपने कहा 30 डिग्री और 60 डिग्री की रेंज क्या है? सेम है, राइट। और 60 डिग्री जो है 30 से तो ऊंचा बनेगा। किससे ऊंचा बनेगा? 30 से। लेकिन रेंज क्या बनेगी? सेम। ठीक है। तो रेंज किसकी आ गई? 30 डिग्री की। और किसकी आ गई? 60 डिग्री। ये दोनों रेंज क्या है? सेम है। और इससे में आपका एच क्या है? एच बोलो। 60 डिग्री। उम्मीद आप समझ पा रहे हैं। ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन बुकलेट में भी है, एक बार ट्राई करिएगा। अच्छा क्वेश्चन। ठीक है। क्लियर है ना? ठीक है। छापो जल्दी से, सब लोग छापो। देखिए जैसे मान लो θ1 को मैंने थीटा ले लिया बच्चों। ठीक है। और θ2 को मैंने ले लिया 90 - θ। ठीक है। तुम्हें पता, हमें पता बच्चों, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है। दोनों में जब अपनी रेंज निकाली बेटा, θ1 और θ2 क्या है? बराबर है। ठीक है। कितने आए? u² sin 2 θ बटे g, राइट। चलो अब इस पर हम लोग क्या निकालेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट। θ1 पे पहले निकालते हैं बच्चों। θ1 कितना? θ क्या आ गया? 2u sin θ बटे g। ठीक है। θ2 पे निकालो। θ2 कितना है? 2u sin 90 - θ बटे g। ठीक है। तो क्या होता है sin 90 - θ बच्चों? sin 90 - θ होता है cos θ। कितना होता है? cos θ। तो ये T2 आ गया। कितना आ गया? T2। ठीक है। एक काम करते हैं, इसको T1 ले लेते हैं, इसको T2 ले लेते हैं। ठीक है। ओके। अगर मैं दोनों को बेटा डिवाइड कर दूँ, T1/T2 क्या आ जाएगा? 2UG से 2UG कट जाएगा। कितना आ जाएगा? tan θ/1। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन भी आते हैं बच्चों जेईई मेंस वगैरह में। ठीक है। एक्चुअली कई पेपर होते हैं तो उसमें सही सही चीज़ें डाल देते हैं वो लोग। ठीक है। दूसरा बेटा, अगर मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, T1 × T2 कर दिया, तो क्या आ जाएगा बताओ? दोनों को गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 4u² sin θ × cos θ बटे क्या आ जाएगा? g²। ऐसे। ठीक है। ढंग से लिख लिया जाए बेटा इसको। तो ये आ जाएगा 2 बाहर ले लिया मैंने, एक g भी बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा? u² 2 sin θ × cos θ बटे 1g। ये पूरा रेंज होता है बेटा। तो ये आ गया 2r/g। क्या आ गया? 2r/g। फिर आपके मन में सवाल आएगा, सर ये सब हमें आना चाहिए? हाँ बेटा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जेईई मेंस से बड़ी छुपी चीज़ें पूछते हैं वो लोग। ठीक है। तो T1 × T2 कितना आ गया? 2r/g। कितना आ गया? 2r/g। स्टार लगा रहे, याद करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट से बेटा बोर्ड पे चलो। सब मुझे हाइट में रिलेशन लिखना है। तो हाइट क्या आ गई आपकी? u² sin² θ बटे 2g। h2 लिखो, h2। तो θ इज 90 - θ, तो u² sin² 90 - θ डिवाइडेड बाई बेटा 2g। sin 90 - θ क्या होता है? cos θ। क्या आ जाएगा? u² cos² θ बटे 2g। ये क्या आ गया? h2 आ गया बेटा। अगर मैं दोनों को डिवाइड करूँ h1/h2, राइट, क्या से क्या कट जाएगा? कहाँ चला गया? u²/2g से u²/2g कट जाएगा। ठीक है। तो रेशियो क्या आ जाएगा बेटा? tan² θ बटे 1। रेशियो क्या आ जाएगा? tan² θ बटे 1। ठीक है। अगर मैं दोनों को जोड़ूँ बेटा तो क्या आ जाएगा? h1 + h2 है ना। तो पूरे से क्या कॉमन ले ले? u²/2g मैंने क्या करा? कॉमन ले लिया। ठीक है। क्या बचा अंदर में? sin² θ प्लस cos² θ। क्या होता है बेटा? 1। तो आंसर क्या आ गया आपका? u²/2g। शायद आपको दिख रहा होगा। तो h1 + h2 कितना आ गया? u²/2g। देख लो ढंग से। ठीक है। ठीक है ना। पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, और सबसे बड़ी चीज़ अपने हौसलों को बुलंद रखना पड़ेगा। ठीक है। देखिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये एक दौर होता है, ये एक ऐसा दौर होता है बेटा जो सबके जीवन में आता है, जो भी सेलेक्ट होने वाले होते हैं। ठीक है। अब इसमें मैंने बहुत सारे बच्चे देखे बेटा, उन्हें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आता, ना फिजिक्स, ना केमिस्ट्री, ना बायो, लेकिन वो इतने प्यार से, इतनी मोहब्बत से पढ़ते हैं
कि वो सब कर लेते हैं, ठीक है। तो बस वो लगाव ज़रूरी है पढ़ाई के प्रति, ठीक है। वो लगाव होगा तो आपका सिलेक्शन भी होगा, ठीक है। लगाव नहीं होगा तो फिर भाई दिक्कत आएगी, ठीक है। तो कुल मिला के देखो, ऐसा नहीं कि कोई बहुत बढ़िया पैदाइशी एकदम समझ रहे हो, लेकिन धीरे धीरे बच्चा सीखते 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 सीख जाता है, ठीक है। तो ये वही है, सीखने का दौर है। तो उसमें जो भी बच्चे बेचारे पहली बार ये सब पढ़ रहे हैं, थोड़ा उन्हें अजीब लगता होगा, लेकिन ये रास्ता है, इससे गुजरना पड़ेगा, ठीक है। पुष्पा आपने अगर 2 देखी हो तो एक अंगारों पे चल रहा था, आल दो फर्जी थे, लेकिन वैसे ही आप लोग के लिए, तो सर ये सब पहले पढ़ा नहीं हमने, ठीक है। चलिए, तो ऐसा नहीं है मेरे हो 30 चैप्टर हैं, कितने चैप्टर हैं, ओके ना। तो लाइफ स्टाइल को ठीक करो बेटा, सोना उतना खाना, मन को एकदम स्टेबल रखो, ठीक हो जाएगा। मन, मैं अपना डायलॉग क्या था, मैं भूल गया, डायलॉग क्या था, बोलो भाई। हारे हारे मन के जीते, 3 बार बोलते हैं हम लोग, हाँ। बेटा दक्षराज गजेंद्र, तेरा मन कहाँ है, बोल भाई, हाँ चलो फिर से, मन क्या है। ये सर मैं क्यों कहला रहा हूँ, देखो होता क्या बेटा, जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ कुछ बच्चों को नजरें देखता हूँ एकदम घबरा से जाते हैं। अगर आप घबराओगे और घबराहट बढ़ेगी। आप देखो ये रास्ता इससे होके जाना है, खत्म होगी बात, है कि नहीं। सब लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं आप लोग कर रहे हैं, सब लोग इंडिया में सभी अच्छे बच्चे सब कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो दोनों को जोड़ा बेटा, है ना। तो ये कॉमन ले लिया, यू स्क्वायर बाई 2g कॉमन ले लिया, इसमें साइन स्क्वायर थीटा, इसमें कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों मिलकर कितने हो गए 1। तो अपना बंदा कितना आ गया, यू स्क्वायर बाई 2g, राइट। अब दोनों को गुणा करेंगे, क्या करेंगे, गुणा, ठीक है। तो जैसे मल्टीप्लाई करा क्या हुआ, h1:h2 है ना। देखो बच्चों, बोर्ड पर चलो, तो मल्टीप्लाई कर लिया ना, तो कितना आ गया बच्चों, u की पावर स्क्वायर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बटे कितना आ गया, बोल भाई, 2g इंटू 2g, ऐसा, ठीक है, ठीक है ना। इससे कुछ बन सकता है क्या, मतलब अगर आप चाहो तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो, u की पावर 4/4g स्क्वायर, है ना, और यहाँ क्या साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इससे क्या आप रेंज तक जा सकते हैं, बोलिए। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए सब लोग, देखिए अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ सब लोग ध्यान देना, घबराना मत, ठीक है। मैं ऐसे लिखूँ जो यू स्क्वायर, मैं ऊपर नीचे 2 से गुणा कर रहा हूँ, किसे 2 से नहीं 4 से कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने 4 से गुणा कर दिया बच्चों, ऊपर नीचे, राइट, तो 16 हो जाएगा, ठीक है। तो उसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का बटे जी का होल स्क्वायर इंटू 1/16, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। 4 चौके 16, सबको स्क्वायर के अंदर डाल दिया, राइट। ये देखो ढंग से देखो, ये आपका बन गया रेंज, क्या बन गया, रेंज। तो ये क्या बन गया बताओ, ये बन गया बच्चों रेंज का स्क्वायर, और ये बन गया बटे 16, ठीक है। और ये क्या आ गया, h1 इंटू h2, ठीक है। तो यहाँ से रेंज क्या आ गई, इसको उधर भेज दो, 4 टाइम्स ऑफ अंडर रूट h1 इंटू h2। बेटा ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, स्टार लगा रहे, ठीक है। तो रिलेशन है, क्या है, रिलेशन, लेकिन ध्यान देना कब है, जब एक थीटा 90 है, सॉरी एक थीटा है और दूसरा 90 माइनस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कैसे एंगल है, ये सब जो रिलेशन आप देख रहे हैं ये कब आ रहे हैं बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, राइट। देखिए मेरे पढ़ने का तरीका और भी होता है बेटा, क्या होता है कि अब आधे घंटे पीछे का पढ़ा करें, फार्मूले रिवाइज किया करें, ग्राफ देखा करें, और आधे घंटे जो आज का है वो फार्मूले याद किया करो। फार्मूले मस्ट है, जिनके भी फार्मूले रेडी उनका सब रेडी, ठीक है। आधी लड़ाई तो किससे लड़ देते हैं, फार्मूले से। आपको मौके पे पता होना चाहिए लगाना क्या है, सब ठीक है, समझ में आ रही बात। चलो देखिए, जैसे अब यहीं पे मैं एक और जुगाड़ आपको सिखाता हूँ। देखो बच्चों, थोड़ी सी चीज़ें बनाएंगे, दीज आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री, बस ये जनरल एंगल है, ठीक है। तो जैसे आर बच्चों क्या था, यू स्क्वायर बाई 2g, और यहाँ पे क्या था साइन 2, नहीं यू स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा, ठीक है। एच क्या था आपका, एच
इसको ठीक से लिख लेते तो यू स्क्वायर और क्या आ जाएगा ये आपका 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बटे जी, ठीक है। एच कैसे लिखोगे? एच आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे बोलो 2g, ऐसा, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने बच्चों ठीक, मुझे आर और एच में रिलेशन चाहिए। किसमें चाहिए? आर और एच में। देखो मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात नहीं करूँ, दिस आर जस्ट एंगल, ठीक है। तो क्या किया जाए सर? मैं दोनों को भाग देने जा रहा हूँ, ठीक है। दोनों भाग दिया बच्चों, जी से जी कड़ी है, राइट। यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कड़ी है, एक साइन से एक साइन भी कड़ी है, ठीक है। तो अपना आर बटे एच क्या आ गया? ये दो कहाँ आ गया बुआ? ऊपर आ गया, ठीक है। तो दो दूनी कितना हो गया? 4। ये कॉस ये साइन, तो क्या आ गया? कॉट, ऐसे लिख सकते हैं। सब ठीक है ना? तो ये आर बटे एच क्या आ गया? 4 कॉट थीटा, ठीक है। वैसे कॉट थीटा होता है क्या? 1/tan थीटा। तो उसको और क्या लिख सकते हैं? आर बटे एच इक्वल टू 4tan थीटा, ठीक है बउआ। इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कई सारे एग्जाम में है, जेई में है, नीट में है, ठीक है। और ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, बस एंगल है। क्या है? एंगल है, ठीक है। तो आर बटे एच क्या लिख सकते हैं हम लोग? 4tan थीटा। जितने नौटंकी हैं सारी, सब ग्राउंड टू ग्राउंड में। किसमें? बाकी सब तो वैसे ही, जैसे मोशन डायग्रेविटी थे बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। छाप बोल दे सर, छाप। अच्छा फार्मूले तो सुना दो। तो आर बटे एच का सिंपल रिलेशन क्या है? बोलो। 4tan थीटा। क्या है? 4tan थीटा। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में आर और एच में रिलेशन क्या है? आर इक्वल टू 4√h। इतने बढ़िया फार्मूले हैं, वैल्यू पुट करो, चट से आंसर, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। छाप लो लीजिए। चलो बच्चों एक करेक्शन कर लो। यहाँ पे आप लोगों ने देखा नहीं यार, ये तो ऊपर जाएगा ना। चलो देखिए, आर ये रह गया और एच ये रह गया, राइट। आर ये एच ये, ठीक है। 2 ऊपर चला गया तो 2 और 2 कितने हो गए? 4। अच्छा कॉस बटे साइन क्या होता है? कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा। तो मुझे थोड़ा अजीब लगा था, लेकिन चूँकि फार्मूला याद नहीं है तो मैंने चलो ठीक है, यही अच्छा लग रहा है। हाँ तो कॉट थीटा क्या होता है? 1/tan थीटा। इसको और कैसे लिख सकते हैं? इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? वैसे ऐसे भी ये वाला पसंद है, आर बटे एच इक्वल टू 4/tan थीटा की मल्टीप्लाई करके लिखे, ऐसे ठीक है, ऐसे ठीक है। चलो मस्त याद कर लो, ठीक है। ये रिलेशन है किनके बीच में बताओ? बहुत प्यारी चीज़ है बच्चों, रिलेशन बिटवीन आर और एच, ठीक है। चेपो, जल्दी चेपो। हाँ बोलो। जैसे मैंने लिखा बच्चों, एवरेज वेलोसिटी क्या लिखी और एवरेज स्पीड, है ना। ये दोनों चिन्नी मिन्नी काम कर लेते, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे लिखते थे? सुनो, टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे टोटल टाइम, ठीक है। तो आप देखिए, जैसे पार्टिकल मान लो यहाँ पहुँचा, ठीक है। कोऑर्डिनेट कितने? x, y। तो देखिए x में कितना चला x, y में कितना चला y, राइट। ऐसे मान लिया मैंने, ठीक है। तो उसका r कैसे लोगों पोजीशन वेक्टर बताओ? x i है प्लस y j है। यही r का अगर हम लोग, अगर आपको याद आ रहा हो तो यही r क्या होता था? डिस्प्लेसमेंट। अगर इसका मैं मॉड लेके सॉल्व करूँ बच्चों तो कितना आता है? √x² प्लस y², ठीक है। याद आ रहा? तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो आपकी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बताओ? एक्स आई है प्लस वाई जे के बटे टी, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है बच्चों? देखो चलो देखिए, पूरे रास्ते जो एक्सेलरेशन है वो क्या है? जी। और पूरे रास्ते जी आपका क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। तो जो वेलोसिटी वो टाइम के साथ कैसे बदल रही है? यूनिफॉर्मली। तो वी और टी में कैसा रिलेशन होता है? लीनियर। कैसा होता है? लीनियर। दोनों की पावर कितनी है? 1, राइट। तो लीनियर के केस में बहुत शुरू में पढ़ा था बच्चों कि जब एवरेज लिखते थे, क्या लिखते थे? एवरेज। तो क्या लिखते थे? वी इनिशियल प्लस वी फाइनल बाई 2। याद आ रहा है आपको?
पहले इक्वेशन ऑफ मोशन के टाइम में पढ़ाएगा, ठीक है। तो जब वी और टाइम कैसे हो, प्रोपोर्शनल, ठीक। कब होते हैं, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। क्या होता है, तो मान लो पार्टिकल ऐसा समझो, मान लो पार्टिकल ऊपर फेंका 50 से, एक्सेलरेशन कितना 10, तो हर सेकंड में 10 कम होता जा रहा है, तो ये लीनियर होता है। कैसे होता है, लीनियर। तो जब वी और टी में बच्चों ऐसा कोई रिलेशन होता है तो एवरेज वेलोसिटी कैसे लिखते हैं, वी आई प्लस वी एफ बाई 2। क्लियर, इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। वैसे लोगों को इससे निकालना ज़्यादा पसंद है, क्या, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी का मॉड ले लो, स्पीड आ जाता है, क्या जाता है, स्पीड, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं बच्चों, बोलो चलो, जैसे आपने फेंका, तो कल मैंने आपको सिखाया था ना सर, कल, हाँ बेटा कल सिखाया था मैंने आपको, ठीक है, कि ये वेलोसिटी तो क्या रहती है, यू कॉस थीटा, और ये नीचे को क्या हो गया बच्चों, माइनस का यू साइन थीटा, राइट। ये सामने को क्या थी, यू कॉस थीटा, ये ऊपर को क्या थी, यू साइन थीटा। उम्मीद है आप समझ पा रहे, ठीक है। तो कोई बोले सर इनिशियल वेलोसिटी लिखिए, तो आप कैसे लिखते हैं, एक्स कंपोनेंट आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट जे कैप, ठीक है। कोई बोले सर इधर को लिख के दिखाओ फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी बच्चों एक्स कंपोनेंट आई कैप प्लस, सॉरी नीचे की ओर तो माइनस का यू साइन थीटा जे कैप, ठीक है। अब मुझे एवरेज चाहिए, क्या चाहिए, एवरेज। तो पहले ही एवरेज मैं कहाँ निकालने जा रहा हूँ बताओ, बोलो, इनिशियल और फाइनल के बीच ही, कहाँ की, इनिशियल और फाइनल। तो वी ए भी बेटा मैं निकालने जा रहा हूँ, ठीक है। तो वी इनिशियल क्या है बताओ, फलाना, वी फाइनल क्या है, दिखाना। दोनों को जोड़ोगे तो ये वाला टर्म क्या होगा, कट जाएगा ना। तो ऊपर क्या आएगा, 2u कॉस थीटा बटे क्या है, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आंसर आया बोलो, u कॉस थीटा आई कैप। ये कहाँ तक की एवरेज वेलोसिटी आ गई, ठीक है। इसका मॉड ले लो बेटा, इसका क्या ले लो, मॉड ले लो तो क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी, ठीक है। तो स्पीड कितनी आ गई, u कॉस थीटा, ठीक है। कोई बोले मुझे एवरेज वेलोसिटी चाहिए मिड पॉइंट तक की, कहाँ तक की, इनिशियल से मिड पॉइंट, ठीक है। तो एवरेज चाहिए मुझे ए से लेके सी तक की, ठीक। तो ए पे लिख लो, ए की वेलोसिटी क्या बताओ, u कॉस थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा जे कैप, है ना। अब यहाँ पे देखो बेटा एक ही कंपोनेंट आता है, हॉरिजॉन्टल, है ना। ये क्या होता है, u कॉस थीटा, ये वाला कंपोनेंट क्या था, 0। उम्मीद आप समझ पा रहे। तो फाइनली क्या बची हमारे पास, u कॉस थीटा क्या, आई कैप बटे बेटा कितना, 2। दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया, 2u कॉस थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा जे कैप बाई कितना, 2। उम्मीद है मेरी बात समझ रहे, ठीक है। को बोले नहीं सर बीच में बताओ, कहाँ पर है, बीच में। तो यहाँ के बेटा जब वो पहुँचा यहाँ के, राइट, तो यहाँ की मान लो पी पॉइंट है, क्या पी पॉइंट, कल पी पॉइंट की वेलोसिटी लिखना सिखाई थी। चलो बताओ क्या आई थी, u कॉस थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा माइनस का जी टी जे कैप, याद है, अरे हाँ ना बोलो। तो अगर आपसे पूछे एवरेज वेलोसिटी बताओ बच्चों, कहाँ से कहा था, ए से पी तक की, तो लिख लोगे ना। तो ये तेरे लिए क्या हो जाएगी बोलो, वी फाइनल, क्या हो जाएगी, वी फाइनल, ठीक है। और ये तेरी क्या हो जाएगी, वी इनिशियल, बस चटे से आंसर आएगा। कर लो बाबू, ऐसे हम लोग क्या निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी, किन्हीं भी 2 पॉइंट की, किन्हीं भी 2 पॉइंट की, ठीक है। चेपो जल्दी चेपो। कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी एट डिफरेंट पॉइंट, ठीक है। अलग अलग पॉइंट पे निकाले जा रहे हैं। बोर्ड पे कैसे बोलो ध्यान से। तो पहले बच्चों 3 बड़ी अच्छी लोकेशन है, एक ए, एक आपका मिड पॉइंट बी, एक आपका सी, और एक ये पी। ये 3 बड़ी फेमस है, ठीक है। और आपको पता था सेम लोकेशन पे, आपको याद आ रहा, सेम हाइट पे एक ही पॉइंट को पार्टिकल कितनी बार क्रॉस करता है, 2 बार, एक बार जाते समय, एक बार आते समय, ठीक है। तो चलो बताओ, ऐसे मैंने फिर से बता दिया बच्चों, T1 प्लस T2 कितना होगा बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था, 2u साइन थीटा बाई जी। इसकी भी आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चलो तो पहले बच्चों बोर्ड में चलो, काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हैं, हाफ एम स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने माना बेटा, मैंने माना जो पार्टिकल है उसका मास वेलोसिटी u, उसका मास मैंने m ले लिया, राइट। तो देखेंगे ध्यान से, सभी लोग बोर्ड पे देखेंगे, है ना। मास है मेरे बच्चों, ठीक है। अच्छा v होता क्या है सर, v ना स्पीड होता है, v क्या होता है, स्पीड, ठीक है। देखो बच्चों ध्यान से देखो सभी लोग, उसमें नहीं मैं अलग से बना देता हूँ। जब पार्टिकल यहाँ तक पहुँचा था तो उसका स्पीड का एक कंपोनेंट क्या हो गया था, 0। एक ही कंपोनेंट जिंदा था, वो भी कौन सा, x वाला। इसका मतलब बच्चों a से b तक जाते जाते
स्पीड तो कम हो रही, स्पीड तो क्या हो रही, कम, राइट। फिर टकराते समय फिर से स्पीड क्या हो गई थी, बढ़ गई थी, डी से कहाँ तक, सी तक स्पीड क्या हो रही, बढ़ रही। अच्छा, स्पीड अगर कम हो रही है तो यहाँ तक काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो रही है, कम हो रही है। फिर काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। उम्मीद आप समझ पाए, ठीक है। अच्छा, टोटल एनर्जी क्या होती है, कंजर्व। अरे यार, जब तक देखो फ्रिक्शन विक्शन नहीं होता एनर्जी कंजर्व है ना। तो अगर काइनेटिक कम हो रही तो क्या बढ़ रही होगी, पोटेंशियल। और आप जानते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, mgh क्या होता है। तो यहाँ तक जाते थे एच बढ़ा ना, एच बढ़ा तो एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी, राइट। टोटल कैसे लिखते हैं बताओ सर, टोटल लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ठीक है ना। तो आप देखिए काइनेटिक घट रही, काइनेटिक क्या हो रही, एक घटेगा तो एक बढ़ेगा, तो उल्टा बच्चों अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। तो जब आप मिड पॉइंट पे आते हैं तो आपकी क्या मैक्सिमम हो जाती है पोटेंशियल, क्या मिनिमम हो जाती है। और जब फिर से टकराता तो काइनेटिक मैक्सिमम, और क्योंकि अब तो हाइट जीरो है, हाइट कितनी हो गई, जीरो। तो अगर मैं ए पॉइंट पे लिखूँ, कहाँ लिखूँ, ए पॉइंट पे, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ बच्चों एट पॉइंट ए। सर ये कौन सा पॉइंट है, प्रोजेक्शन पॉइंट, क्या है बच्चों, ये आपका प्रोजेक्शन पॉइंट है। तो अगर मैं ए पॉइंट पे लिखूँ बेटा तो क्या होगा, तो चलो काइनेटिक एनर्जी है ना, क्या लिखूँगा, हाफ mu²। क्या लिखूँगा, हाफ u क्या है बेटा, स्पीड है, क्या है u cos थीटा u sin थीटा के जब आप मॉड लोगे तो u ही आएगा, ठीक है। चलिए, तो ये कहाँ आ गया, प्रोजेक्शन पॉइंट पे। प्रोजेक्शन पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, जीरो। क्यों जीरो आ गई, क्योंकि h कितना है, जीरो, राइट। तो फिर टोटल कितनी आ गई बताओ सर, टोटल एनर्जी आ गई काइनेटिक के बराबर, और ये है कितनी, हाफ mu², ठीक है। फिर से आप कहाँ पे आ गए, एट मिड पॉइंट, कहाँ पे आ गए, एट मिड पॉइंट, ठीक है। यार ये मिड पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़े सारे क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। तो जब मिड पॉइंट पे आए बच्चों तो हाइट भी है, स्पीड भी है, हाइट भी और स्पीड भी है। तो इस बार काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई बताओ, हाफ m, कौन सी स्पीड है, हॉरिजॉन्टल, वो वैल्यू क्या था, u cos थीटा का स्क्वायर। तो कितना आंसर आ गया, हाफ mu² cos स्क्वायर थीटा। ये तुम्हारी इनिशियल एनर्जी क्या है, तो ये क्या है बच्चों, ये इनिशियल एनर्जी ए पॉइंट पे, कहाँ पे, ए पॉइंट पे, इनटू क्या आ गया, cos स्क्वायर थीटा। इसमें जेई में से बेटा क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। ये मिड पॉइंट पे आ गई, तो मिड पॉइंट पे जो भी है बेटा इनिशियल का cos स्क्वायर थीटा, इनिशियल का cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये इनिशियली ये कौन सी एनर्जी है, टोटल एनर्जी, कौन सी एनर्जी, टोटल, ठीक है। आपके एच पे जरा पोटेंशियल निकाल लो, कैसे लिखते हैं बच्चों, mgh, कैसे लिखते हैं, mgh। एच हमें पता है, एच हमें पता है, एच कितना है बेटा, u² sin स्क्वायर थीटा बटे 2g, आ गया, राइट। अब कहाँ पे आ गए बताओ, मिड पॉइंट आ गया। अब तीसरा बच्चों फिर से जहाँ स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, एट पॉइंट सी। तो सी पॉइंट पे एच कितना है बेटा, जीरो है ना। तो पोटेंशियल कितना है, जीरो है। तो सारी ऊर्जा कौन सी ऊर्जा है, काइनेटिक। टकराने की स्पीड वही थी, u क्या थी, u। तो क्या लिखोगे, हाफ mu²। मज़ा उसको आएगी जो पढ़ के आएगा, ये स्कूल नहीं है, आत्मानंद तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो आप वैसे आके बैठ जाते हो, ठीक है, पढ़ के आना पड़ेगा बेटा, मैं और कुछ नहीं कर सकता, है ना। तो टोटल एनर्जी क्या आ गई बताओ, दोनों का सम। तो ये किससे बराबर आ गई, काइनेटिक के। क्या लिखा था हमने, हाफ mu², ठीक है भैया। तो आपने हर एक पॉइंट पे क्या निकाल ली, ठीक है। कोई बोले सर आपने ना यहाँ की नहीं बताई, यहाँ की नहीं बताई, ठीक है। तो यहाँ की स्पीड मैंने आपको पढ़ाई थी, यहाँ की वेलोसिटी क्या थी, u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt आई कैप। उससे इसकी स्पीड निकाल लेना, क्या निकालना है, उस स्पीड को यहाँ पटक देना, पटक लोगे, ठीक है। फिर से अब क्या निकालनी, पोटेंशियल, क्या निकालनी, पोटेंशियल के लिए ये हाइट मुझे चाहिए, क्या चाहिए, ये हाइट। उसके लिए एंगल वगैरह देगा, वहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। छापो, जल्दी छापो। सुनो, कैलकुलेशन ऑफ मोमेंटम एट डिफरेंट पॉइंट, ठीक है। देखिए तो अलग अलग पॉइंट बच्चों मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम या फिर मोमेंटम का चेंज निकालेंगे, ठीक है। बोर्ड पे देखेंगे ध्यान से ना, क्या है मोमेंटम बच्चों आपने पढ़ा होगा, मास इनटू वेलोसिटी बेटा, ठीक है। डायरेक्शन क्या होती है इसकी, डायरेक्शन वही होती है जो वेलोसिटी की होती है, और एक ऐसी क्वांटिटी होता है बेटा वेक्टर, ठीक है। तो देखिए जैसे आपने फेंका तो बड़ी फेमस ये 3 लोकेशन है, ठीक है। एल बीच वाले भी फेमस है, P A B C, इस बड़े फेमस होता है, ठीक है। तो सब लोग देखेंगे ध्यान से ना। तो अगर कोई बोले सर इनिशियल मोमेंटम बताओ, तो
तो तुम लिखोगे मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, राइट, ऐसे लिखोगे। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी अभी थोड़ी देर पहले निकाली बच्चों, u cos थीटा आई क्या है प्लस बोलो u sin थीटा जे क्या है, ये कौन सी वेलोसिटी थी, इनिशियल, ठीक है। उसके बाद बच्चों, उसके बाद ध्यान दीजिएगा सभी लोग, कोई बोले सर फाइनल मोमेंटम बताओ, बताएंगे सर क्या था बताओ, m इंटू वी फाइनल, वी फाइनल कितना था आपका m, बस यहाँ पे माइनस लग जाएगा ना, क्या था u cos थीटा आई कैप बोलो माइनस का u sin थीटा जे कैप, ये था, राइट। कोई बोले चेंज इन मोमेंटम बताओ, क्या बताओ चेंज, तो क्या लिखते हैं हम लोग, p फाइनल माइनस का p इनिशियल, ठीक है। पूरे से क्या बाहर ले लें m, क्या बाहर ले लें m। अब इससे इसको घटाना है, राइट, तो जब इससे आप इसको घटाएंगे तो यहाँ माइनस आएगा, तो माइनस से माइनस क्या होगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका माइनस का 2u sin थीटा जे कैप। ये क्या आ गया आपका चेंज इन मोमेंटम, कहाँ से कहाँ तक का, ए से लेके सी तक का, ए से लेके कहाँ तक का, सी तक का, ठीक है। इनिशियल और फाइनल, इनिशियल और फाइनल। मेरी को देखते हो तो बोलो, एक ट्रिक भी होती है बच्चों, ट्रिक क्या होती है इसे फाइंड आउट करने की, देखो अगर आपको न्यूटन्स का सेकंड लॉ याद हो तो क्या था, 9th में पढ़ाया था, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज नोन एज व्हाट, फोर्स। तो फोर्स कैसे लिखते थे बेटा, डी पी बाई डी टी या डेल्टा पी बाई टी, राइट, अगर आपको याद आ रहा हो, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा पी क्या लिख सकते हैं बेटा, डेल्टा पी लिख सकते हैं एफ इंटू टी, क्या लिख सकते हैं एफ इंटू टी, ठीक है। बेटा जब आपको किसी चीज़ को फेंकते हो ग्रेविटी के अंदर तो एम जी लगता है, क्या लगता है एम जी, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, कोई मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, तो क्या ही लगेगा एम जी लगेगा। तो एफ की जगह मैं क्या ले सकता हूँ बताओ, एम जी, अरे कुछ तो बोलो, और वहाँ का मुझे क्या ले लेना है, टाइम, वहाँ तक का क्या लेना है टाइम। तो मुझे कहाँ से कहाँ तक जाना है बताओ, ए से लेके सी तक, तो मास फोर्स तो एम जी रहेगा, है ना, वहाँ तक का टाइम है टाइम ऑफ फ्लाइट, वहाँ तक का टाइम क्या है। तो जैसे आपने टाइम ऑफ फ्लाइट लिया, मेरी को देखते थे यहाँ से, अच्छा एम जी ऊपर लग रहा है कि नीचे लग रहा है, नीचे, तो बाहर क्या लगा दे माइनस, अगर वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो, ठीक है, अगर मॉड में लिख रहे हैं तो माइनस हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा वहाँ तक का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, जब टकराया बच्चों तो ये कितना था, 2u sin थीटा बटे जी, जी से जी काट दो, कितना आ गया 2mu sin थीटा। देखो ये आ गया चेंज इन मोमेंटम, कहाँ से कहाँ तक का, ए से लेके सी तक का, ठीक है। देखो यही आ रहा है यहाँ भी 2mu sin थीटा, वहाँ भी देखो आ रहा है ना, मॉडल है उसका, ठीक है। कोई बोले सर इसी से हमें करना है बेटा, इसी से करना है, इसको अपना धर्म बना लो, ठीक है। अब मुझे कहाँ से कहाँ तक जाना है बोलो, ए से पी तक, ए से कहाँ तक जाना है पी तक। देखो बेटा जब पार्टिकल कहाँ पे आया, पी पॉइंट पे, तो भी एम जी कहाँ लग रहा है, नीचे। मान लो यहाँ तक का टाइम टी है, यहाँ तक का टाइम क्या है टी, तो बताओ मेरा आंसर क्या आ गया, एम जी टी, क्या आंसर आ गया एम जी टी। फिर से बच्चों अगर मुझे कहाँ से कहाँ तक के जाना है बताओ जल्दी से, ए से लेके बी तक, बी तक कहाँ तक जाना है, बी तक, मोड ले रहा हूँ बेटा, ठीक है। एम जी तो क्या है, एम जी वहाँ तक का टाइम तक, टी ऊपर जाने का, टी कहाँ था ऊपर जाने का, टी ऊपर जाने का टाइम क्या था सुनाओ, यू साइन थीटा बाई जी, जी से जी छमछम, कितना आंसर आ गया बताओ, एम यू साइन थीटा। उम्मीद है आपको कुछ समझ में आया, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप लोग इसी सॉल्व करना, किससे, फोर्स से, कैसे करना, फोर्स से। इसमें दो इक्वेशन नहीं बनानी पड़ेगी, सीधे एम जी इंटू टी, क्या करना है एम जी इंटू टी। बस वहाँ तक का टाइम सही रखना, क्या सही रखना, नहीं तो आपका टाइम, चलिए छाप लीजिए, छापिए। तो ये क्या था, चलिए तो कैलकुलेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एल वेक्टर शो करते हैं बच्चों, ये होता क्या है, एल इक्वल टू आर इंटू पी, ऐसे, ठीक है। सर ये आर क्या है, पोजीशन होता है बेटा, पी क्या होता है मोमेंटम, ठीक है। तो मोमेंटम का होता है एम वी, क्या होता है एम वी, इसे रख दो तो क्या आ जाएगा एम वी, क्या आ जाएगा एम वी, राइट। तो ओवरऑल एल को आप कैसे लिखते हैं, एम वी आर, कैसे लिखते हैं एम वी आर, एम वी आर, ठीक है। तो मॉड के फॉर्म में भी लिख सकते हो बच्चों एम वी आर, ठीक है। तो बेसिकली है क्या ये, अगर आपने छोटी क्लास में पढ़ा बच्चों तो ये है क्या, ये मोमेंट ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ एंगुलर, सॉरी लीनियर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहलाता है, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहलाता है, एंगुलर मोमेंटम। अब पंगा क्या, देखो पंगा बच्चों होता है, अगर आपको थोड़ा बहुत टॉर्क वगैरह याद आ रहा हो, पंगा होता है आर का, किसका होता है, तो जब आप टॉर्क निकालते तो ये एक्सिस का नाम होता था, क्या होता था, एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्या नाम होता था बोलो, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। इसके अबाउट बच्चों किसी पॉइंट की जब दूरी लेते थे तो इस एक्सिस से लेते थे, ठीक है। वैसे यहाँ भी आपको आर क्या लेना पड़ेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो ये बच्चों आपको गिवन एक्सिस से लेना है, राइट। और ये क्या होना चाहिए मेरे दोस्तों,
ये जो आर होता है बच्चों ये वी के परपेंडिकुलर होना चाहिए। वी के कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर। एक बात, ठीक है, मैं शुरू कर रहा हूँ, है ना, ध्यान देना सब लोग। तो मुझे क्या करना है बच्चों, जहाँ से मैंने फेंका बेटा इसी को एक्सिस मान लिया। क्या मान लिया? एक्सिस, ठीक है। तो जो इनिशियल पॉइंट है इसी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, ठीक है। तो कहाँ पे निकालने जा रहे हैं? मिड पे, ये ए, ये बी, ये सी, ठीक है। तो मिड पॉइंट पे क्या निकालेंगे? एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो क्या निकालने जा रहे हैं बच्चों? एंगुलर मोमेंटम। कहाँ पे? मिड पॉइंट पे। किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू, बोलो, इनिशियल पॉइंट, राइट। तो देखिए जिसके रिस्पेक्ट मानते हैं वहीं से आर लिया जाता है, राइट, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे एक ही वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी का नाम क्या है? यू कॉस थीटा। मैंने कहा बेटा आपको वो आर लेना है जो वी के परपेंडिकुलर। वी के कैसा? वी मेरा ऐसा है, वी मेरा, तो मुझे ये वाला आर लेना है, राइट। ये आर गलती से एच के बराबर, किसके बराबर है? एच। जो आपका एच है वही आपका क्या है? आर है। उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो पहले बच्चों पार्टिकल का मास तो एम ही था, तो एल कितना आ गया? एम वी। वी कितना है बताओ? यू कॉस थीटा। अगर वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो आई कैप, क्या लिख देते हैं? आई कैप, या फिर मॉड ही लिख लो, खत्म करेगा, ठीक है। यू कॉस थीटा, और यहाँ तक की हाइट क्या है बताओ? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g चट, ठीक है। तो ये एंगुलर मोमेंटम आ गया कहाँ तक का? प्रोजेक्शन से मिड पॉइंट का, ठीक है। मिड पॉइंट का निकाला विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पॉइंट, ठीक है। अब फाइनल का निकाल लेते हैं, ठीक है। तुम्हारा बच्चों एल निकालना मुझे कहाँ पे? सी पॉइंट का। कहाँ का निकालना है? सी पॉइंट, ठीक है। तो क्या सिखाया? एम वी। क्या सिखाया? एम वी। तो सी पॉइंट का वी क्या है? देखो यहाँ दो वी हैं, ध्यान से देखो, एक है यू कॉस थीटा और एक है यू साइन थीटा। मुझे वो वाला लेना है जो आर के कैसा हो? परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो एक्सिस पे खड़े होके, कहाँ खड़े होके? एक्सिस खड़े होके लाइन ऑफ मोशन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। लाइन ऑफ मोशन में क्या? लाइन ऑफ मोशन क्या होती है? जिस लाइन के अलॉन्ग मोशन हो रहा है उसे कहते हैं लाइन ऑफ मोशन, राइट। तो देखिए मोशन आल्दो इधर भी हो रहा है, लेकिन ये दोनों लाइन तो पैरेलल है। अरे हाँ ना बोलो, तो मेरे काम की कौन सी लाइन है? ये वाली। तो यहाँ पे देखो ये वाला आर और ये वाली वेलोसिटी, ये दोनों कैसे हैं? परपेंडिकुलर। तो मेरे काम की कौन सी वेलोसिटी नहीं है? ये वाली, ठीक है। और डिटेल में आपको रोटेशन में समझ में आएगा, ठीक है। जो भी बच्चे एकदम देहात से आए, कुछ भी नहीं आता, फिजिक्स जीवन में नहीं पढ़े हैं, पढ़ना भी नहीं चाहते थे, उनको रोटेशन में और मजा आएगी, ठीक है। और जो बच्चे भैया ड्रॉपर हैं, पहले से बहुत कुछ पढ़े लिखे हैं, उनको तो बढ़िया लग रहा होगा, पसंद ही आ रहा होगा, समझ भी आ रहा होगा, ठीक है। चलिए तो क्या ये लाइन ऑफ मोशन है, ये उस पर परपेंडिकुलर गिरा है। इस वैल्यू को रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? रेंज। तो v कितना आ गया आपका? u साइन थीटा, और r क्या आ गया? रेंज। रेंज कैसे लिखते हैं? सुनाओ, बोलो बेटा, रेंज कैसे लिखते हैं? बोलो, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे g। तो ये l आ गया सी पॉइंट पे। कहाँ आ गया? सी पॉइंट पे। उम्मीद है आप मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या निकालना सीख लिया? एंगुलर मोमेंटम। कहाँ? तीनों जगह, तीनों नहीं, सॉरी, दो जगह, एक मिड पे और एक यहाँ से। तो तुमने इसे तो एक्सिस ही माना है, तो यहाँ तो जीरो आएगा, यहाँ पे तो आर कितना होगा? जीरो होगा। उम्मीद है मेरी बात समझ रहे। छापो जल्दी छापो, चलो। थोड़ा सा हल्का सा सर्कुलर मोशन पढ़ाया था, अगर तुम्हें याद आ रहा हो तो। उस समय आपको बताया था दो तरह के एक्सलेशन थे बेटा, एक सेंटर की ओर लग रहा था और एक जहाँ स्पीड थी उसकी डायरेक्शन में था, है ना। तो एक का नाम था सेंट्रीपिटल या रेडियल, और एक का नाम क्या था? टेंजेंशियल, ठीक है। चलिए ठीक है सर, इसकी वैल्यू होती है ऐसी की वी स्क्वायर बाई आर, राइट। जब आप छोटी क्लास में पढ़ोगे सेंट्रीपिटल फोर्स, मौसी में तुमने AC पढ़ा होगा। AC क्या पढ़ा होगा? वी स्क्वायर बाई आर। तो पूरा पढ़ते होगे MV स्क्वायर बाई आर। क्या पढ़ते होगे? MV स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो देखो एक नाम होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या नाम होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। बहुत छोटा सा नाम बच्चों, तो एक नाम होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। शॉर्ट में से बच्चों RC लिखते हैं। क्या लिखते हैं? RC, ठीक है भैया, है ना। देखो ध्यान से सभी लोग। तो जैसे आपने प्रोजेक्टाइल किया बच्चों, तो आपसे पूछ रहा है कि दो जगह मुझे बताइए रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। कहीं भी हल्का फुल्का भी अगर कर्व बनता है तो उस कर्व की आप क्या निकाल सकते हैं? रेडियस। क्या निकाल सकते हैं? रेडियस। कहीं भी ऊपर बने नीचे बने, बस कर्व बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? कर्व। उस कर्व की आप क्या बता सकते हैं? रेडियस। तो आप देखिए यहाँ भी एक कर्व आपको दिख रहा है, ये है ना, और यहाँ भी क्या दिख रहा है? कर्व।
तो इन दोनों जगहों पे मुझे क्या निकालनी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। मैं शुरू कर रहा हूँ, ध्यान सुनो, है ना। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए पहले तो मैं एक्सलेशन ढूंढना पड़ेगा बच्चों। तो जो सेंटर के एक्सलेशन लगता है उसका नाम क्या होता है, ठीक है, v²/r, ठीक है। तो जब बंदा स्टॉप पे पहुंचा तो बताओ क्या इस आर्क का यही सेंटर यहीं कहीं होगा, बोलो, और यहीं कहीं होगा, तो नीचे को क्या लग रहा है, जी, बोलो जी, ठीक है। तो मेरे लाल जब आप कहाँ पहुँचे, टॉप पे, कहाँ पहुँचे, टॉप पे, तो जो मेरा AC है क्या वही मेरा G है, वही मेरा G है। और बेटा AC लिखते कैसे, v²/r, वेरी गुड, v²/r, यही है मेरी रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या है, अच्छा, वहाँ पे पार्टिकल की स्पीड क्या है, u², बोलो, cos²θ/RC। तो यहाँ से RC कितना आ गया, बताओ बेटा, u² cos²θ/, इसको नीचे ले आओ G, तो ये आ गई रेडियस ऑफ कर्वेचर टॉप पे। कहाँ पे आ गई, टॉप पे। उम्मीद है आप मेरी बात समझ पा रहे, ठीक है। चलो सिमी मुखर्जी, यहाँ पे बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालेंगे, बताओ इस पॉइंट पे। जी कहाँ लग रहा है, नीचे, बोलो। और आपने इसमें थीटा से फेंका है बच्चों, ये थीटा का, हाँ। चलिए बोर्ड पे देखिए सब लोग। तो इस पॉइंट पे मतलब इनिशियल पॉइंट पे भी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो एट इनिशियल पॉइंट, ठीक है, इनिशियल पॉइंट पे भी क्या निकालने जा रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। बोर्ड पे देखिए सब लोग ध्यान से, है ना। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एक्सलेशन कहाँ लग रहा है ना, सेंटर को, कहाँ लगता है, सेंटर। तो अगर मैं बच्चों उसको ध्यान से देखूँ तो आप समझ पाएंगे, एंगल थीटा है, एंगल क्या है, थीटा। ये पूरा कितना है, 90, तो ये कितना बचा, 90 माइनस जी का एक कंपोनेंट इधर आ गया बच्चों, जी cos थीटा। और अब जरा सर्किल को देखो ढंग से, तो ये सेंटर की ओर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, सेंटर की ओर। तो जो जी cos थीटा है वो काम कर रहा है सेंट्रीपिटल की तरह, किस तरह काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल। तो आपका जो AC है बच्चों, वो क्या आ गया, जी cos थीटा, ठीक है। और उस समय फेंकने वाली स्पीड तो हमें पता ही है क्या है, u², और हमें निकालने क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ऐसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ गया, बताओ, बोलो बेटा, u²/g cos थीटा, ठीक है। देखो इस पॉइंट पे स्पीड क्या थी, u, इस पॉइंट पे स्पीड क्या थी, u, इस पॉइंट पे स्पीड क्या थी, u cos थीटा। उम्मीद है आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, पक्का पक्का। आई देखिए, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो थीटा थीटा कट जाएगा, 90 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ध्यान है ना, सेंट्रीपिटल और रेडियस 90 डिग्री पे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वरना आपका आंसर गलत है। देखो ये दोनों स्पीड भी देख लो आप, 90 पे है कि नहीं, बताओ। तो सेंट्रीपिटल के अलोंग ही क्या होती है, रेडियस होती है। R, AC और U कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो AC जो होता है बच्चा, या फिर आपकी जो R है वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए वेलोसिटी के साथ, ठीक है। ये मैं आपको समझाओ, देखो तेरी वेलोसिटी ये है, राइट, जी cos थीटा ये है ना। तो अगर जी cos थीटा कैसे काम कर रहा है, AC का, तो ये इसके साथ कितने एंगल पे होना चाहिए, 90 डिग्री। इसीलिए कंपोनेंट करें, क्या करें, कंपोनेंट, वरना ऐसा सीन नहीं बनेगा, ठीक है। तो कौन किसके साथ 90 डिग्री पे होना चाहिए, बोलो, AC जो है वो स्पीड के साथ क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। इसीलिए मैंने जी के क्या करे, कंपोनेंट करे। मेरी ओर देखो, मेरे को 2 × 2 पूरे भारत को आता है बेटा, ठीक है, 2 × 2 पूरे भारत, 2 × 2.5 सीखो, ठीक है। 2 × 2 तो आना ही चाहिए, 2.5 भी आना चाहिए, तब जाके आपका सब्जेक्ट क्या होगा, बढ़िया होगा, ठीक है। चलिए नोट करिए इससे, कितना है बोलो, कितना आया, 10 आ रहा पक्का, चेक कर लें। आओ क्या लिखते हो, तो 2u sin θ/g, राइट। u कितना है, 100, sin 30 कितना, 1/2 बटे कितना, 10, 1 2 3 4, 10 आया भाई, तुम लोग सही है, ठीक है। कितने लोगों को 10 है, हाथ उठाओ, ठीक है। 10 मतलब तुम्हारा 10 नहीं है तो हाथ नहीं उठाया बेटा, शादी नहीं हो गई है ना, हाथ उठाया करो भाई। तो जाते समय 5 सेकंड, आते समय भी कितना, 5, ठीक है। क्या लिखा पढ़ो, मैक्स हाइट कैसे निकालोगे, बोलो, u² θ/2g, ठीक है। तो ठीक, इसको ऐसे लिखते हैं, कैसे, uy²/2g, ठीक है। अच्छा तो u cos थीटा कितना आता है, u cos थीटा कितना होता है बताओ,
यू कितना है 100 इंटू √3/2 कितना आ गया 50√3। एक और तरीका सिखा रहे हैं। यू साइन थीटा कितना होता है 100 गुणे 1/2 कितना आ गया 50 कितना आ गया 50। तो यहाँ सीधे क्या कर दो 50 का स्क्वायर, तो 50 गुणे 50/20, 0 से 0 काट दो, 250/2 कितना आ गया 125, एच मैक्स आ गया। ठीक है, रेंज कैसे लिखते थे, रेंज 2ux इंटू uy/g, ये पसंद है ना? तो यूएस कितना है बेटा 50√3, यूआई कितना है बोलो, कहाँ चला गया भाई यूआई, यूआई कितना है 50 बटे कितना 10, जो कटे काट लो, कितना आ गया 25 दूनी 50, 250√3 क्या है तुम लोग क्या है 25 25 दूनी 50, 500√3 ये आ रहा। चलो ठीक है, आर भी आ गया बच्चों, बधाई हो। ठीक है, अब देखो एक ही हाइट को दो बार क्रॉस करा, एक बार 4 सेकंड में, एक बार बोलो, तो एक ही हाइट को कितनी बार क्रॉस करा 2 बार। ठीक है, एक बार कब जाते समय और एक बार आते समय, राइट। तो वो हाइट दोनों बार क्या है सेम। ठीक है, चीटी कहाँ से आ रही है, हाँ देखिए, तो T1 कितना है 4 और T2 कितना है 6, सब ठीक है ना। तो 2 बार बच्चों क्रॉस कर रहा है। ठीक है, आओ मैंने कहा हाँ सर क्या करना है, कह रहे कैलकुलेट बताइए फलाना एंड फलाना। ठीक है, तो 4 वाले पे निकाल लें, है ना। तो मान लो यहाँ वेलोसिटी क्या है v, इस v को मैंने लिखना सिखाया था ना, तो v कैसे लिखते थे सुनो मैं, u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा माइनस का GT जे कैप, क्या है। तो u cos थीटा कितना आया, अभी भी सॉल्व किया था 50√3 आई कैप, u साइन थीटा कितना है बच्चों, कहाँ चला गया भाई 50, तो 50 में से 4 दाहम 40 चला गया, राइट। तो कितना आ गया 50√3 आई कैप प्लस 10 जे कैप, ये वेलोसिटी आ गई 4 सेकंड, कहाँ पे आ गई 4 सेकंड में। ठीक है, एक काम खत्म, एंगल निकाल लो 4 सेकंड में, तो 10 अल्फा क्या लिखते थे Vy बोलो भाई Vx। अब जो कहेंगे ध्यान सुनो, जब पार्टिकल यहाँ आया ना तो बस क्या होगा मेरे को, वेलोसिटी तो सेम ही होगी, हाँ स्पीड सेम होगी, अंतर बस ये आएगा कि इस बार नीचे आ रहा ना, ये तो वही रहेगा क्या u cos थीटा, यहाँ भी क्या था बच्चा u cos थीटा, क्या बदल जाता है बताओ, वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, पहले कहाँ था ऊपर, अब कहाँ है नीचे, ये कंपोनेंट सेम ही रहता है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे 6 सेकंड वाली लिखूँ, कौन सी लिखूँ, तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना, कितनी आ गई 50√3 आई कैप, है ना, चूँकि यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 10 जे कैप। ठीक है, आई के बाजू वाला बच्चों एक्स कंपोनेंट होता है और जे के बाजू वाला कौन सा होता है वाई कंपोनेंट, समझ गया। ठीक है, ओके। तो क्या नहीं बदलेगा बोलो, एक्स कंपोनेंट, ये भी u cos थीटा, ये पूरे रास्ते क्या रहता है u cos थीटा। ठीक है, क्या बदलता है Vy, देखो ये ऊपर था, अभी कहाँ है नीचे, ऊपर था तो अपना बंदा क्या है 10, नीचे है तो क्या आ गया -10। ठीक है, तो ये वेलोसिटी कहाँ आ गई 6 पे। तो देखो वेलोसिटी में अंतर है साइन का, किसका अंतर है, लेकिन स्पीड सेम होगी। स्पीड क्या होगी, जब अंडर रूट लेके सॉल्व करो तो स्पीड तो सेम है, तो सेम लेवल पे स्पीड क्या होती थी सेम। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, एंगल निकालेंगे। तो 10 अल्फा कैसे लिखते थे सुनो, Vy/Vx, है ना, दोनों में Vx क्या है बेटा सेम है, Vy एक ऊपर है और एक कैसा है नीचे है। ठीक है, तो अगर 4 सेकंड का पूछे तो प्लस ले लेना और 6 सेकंड ले लेना तो माइनस ले लेना। तो क्या आंसर आ गया +-10/50√3। ठीक है, तो 0 से 0 काट दीजिए, तो कितना आ गया +-1/5√3। ठीक है, तो जाते समय कितना 1/5√3, आते समय कितना माइनस का 1/, खत्म। ठीक है, समझ में आ रही बात। ठीक है, चलो अब हाइट निकालो, क्या निकालो हाइट के लिए क्या सीखा था
एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है। तो एस वाई ऊपर जा रहे तो प्लस ले लो, यू वाई कितना बच्चों, यू साइन थीटा, ये तो आ चुका है ना, 50 आया था, कितना था 50, टाइम कितना लगा 4, टाइम कितना लगा 4, जी नीचे लग रहा है बच्चा, तो 1/2 गुणे 10, टाइम 4 का स्क्वायर कितना 16, सॉल्व करो तो ये 250 नहीं 200 और ये 16 पंजे 80, 120 कितना आ गया 120, राइट। ज़मीन से 120, ज़मीन से कितना, तो ज़मीन से 120 तो ऊपर से 5, इधर हो, ये पूरी हाइट कितनी बताओ, ये है 125, राइट। ये हाइट कितनी आ गई 120, तो ये हाइट कितनी बची 5, कितनी बची 5, ठीक है। आओ ये काम हो गया, हाँ। तो देखो सेम लेवल पे सेम ही हुआ, यहाँ पे भी 120, यहाँ पे भी कितना 120, तो चाहे 4 सेकेंड हो चाहे 6 सेकेंड हो, लेवल तो क्या है सेम ही ना, ठीक है। और क्या बचा, एलिवेशन है भाई, वो कहाँ पे पूछा है, टॉप पे, तो टॉप पे जब बेटा पूछा है हाँ, तो बच्चों ये था h और ये क्या था r/2, ये कितना था r/2, तो tan अल्फा सिखाया था मैंने आपको ना, तो tan अल्फा कैसे लिखते थे बताओ, बोलो h/r/2 परपेंडिकुलर बाई बेस, दिस इज एलिवेशन एंगल एट टॉप, ठीक है। h की वैल्यू तुमने निकाली 125, कितनी आई 125, r भी तुमने निकाली पीछे, कितना था r बताओ 500√3, कितना था 500√3, ठीक है। तो क्या लिखते 500 का आधा कितना 250, तो 250√3, 125 से काट लो तो 1/, कितना आ गया 2√3, ठीक है। ये क्या आ गया एलिवेशन एंगल, तो यहाँ से tan अल्फा कितना आ गया, अल्फा कितना आ गया tan इनवर्स, बोलो बेटा 1/2√3, ठीक है। उम्मीद है समझ पा रहे हैं, ठीक है। चलो अगला क्या पूछा बोलो, स्पीड व्हेन वर्टिकल वेलोसिटी बिकम्स 20, वर्टिकल 20, किसका किसका यूएक्स पता है, बच्चा कह रहा है कि देखो भैया यूएक्स कितना है, यूएक्स तो बदलते ही नहीं रहा है ना, यूएक्स हमेशा कांस्टेंट होता है, कितना होता है बच्चों 50√3, यूवाई उन्होंने दे रखा है, कितना दे रखा है 20। अब दोनों का अगर स्पीड निकालना, मैं क्या निकालना स्पीड, तो क्या करें √UX² प्लस UY², ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यू ना लेके हम लोग एक काम करते हैं बच्चों, इसे v ले लेते हैं ना, तो VX VY और ये v, राइट, क्योंकि u तो इनिशियली होता है बेटा, है ना। चलो सारी वैल्यू बिठा दो, तो VX कितना है अपना, इसका स्क्वायर तो 50√3 का स्क्वायर, राइट, प्लस यहाँ कितना 20 का स्क्वायर, चलो कितना आएगा ये बताओ, कितना आएगा 7,200 900, इतना बड़ा आ रहा, 25 नहीं आ रहा किसी का, पक्का। स्पीड व्हेन वर्टिकल वेलोसिटी बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड, वर्टिकल वेलोसिटी ये कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल तो हमेशा सेम ही रहेगा, तो फिर ये वाला आएगा आपका, बात तो सही है ना, ठीक है सब लोग देखिए। आपसे कह रहा है कि एंगुलर मोमेंटम मतलब एल पूछा गया आपसे, कहाँ पूछा गया बेटा टॉप पॉइंट पे, तो मैंने आपको पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले कि प्रोजेक्शन पॉइंट क्या है, रेफरेंस है, टॉप पॉइंट पे क्या निकला है एल होता है क्या MVR, क्या होता है आर और वी कैसे होते हैं परपेंडिकुलर, तो ये लाइन ऑफ मोशन था बच्चों, यहाँ पे वेलोसिटी क्या थी u cos थीटा, थीटा आपको पता है 30 डिग्री बेटा, ठीक है। और यहाँ तक का आर क्या था, इसकी हाइट, आर क्या था इसकी हाइट, तो देखो ये दोनों कैसे आ गए परपेंडिकुलर, तो एल कितना आ गया मास, मास कितना था बताओ 1, वेरी गुड। वेलोसिटी कितनी आ गई u cos थीटा, अभी सॉल्व किया था बेटा 50√3, तो ये कितना आ गया 50√3, एस सॉल्व किया था 125, एच कितना था 125, तो एच ही तेरा आर है, एच ही तेरा क्या है आर, ठीक। फिर से देख क्या लिखा है डेल्टा वी, कहाँ से कहाँ तक का, ए से मिड पॉइंट तक का, क्या सिखाया था मिड पॉइंट तक का क्या निकाले टाइम, डेल्टा पी कैसे लिखते थे mgt, कैसे लिखते थे mgt, टी कौन सा ऊपर जाने वाला, कौन सा ऊपर जाने वाला, ठीक है। mg में m कितना, ये कितना 10, टाइम पूरा टाइम था 10, पूरा टाइम था 10, जाते जाते कितना लगा 5, तो आंसर क्या आ गया बोलो 50, कितना आ गया 50। चलो आगे चलो,
कैलिटिक्स का, हाँ कहाँ पूछा है? एच मिक्स बाई 2 पे पूरा कितना था? 125, तो उसका आधा कितना था? 125 का आधा कितना? 65। हाँ ये उसी का है, जगह भर गई थी ना ये बेटा। जो पीछा क्वेश्चन वही अब तक समझ ही नहीं पाए तुमको। वाह हे भगवान, उसी के पार्ट हैं पिछले वाले क्वेश्चन के। ठीक है चलिए, अब क्या सेकंड बोर्ड यूज़ नहीं कर पा रहे वीडियो चेक करना। ठीक है, एक बोर्ड में इतना ही आ पाता है। ठीक है चलो लिखें। ठीक चलिए, तो एच मैक्स बाई 2 क्या है? तो एच मैक्स कितना था आपका बताओ? हाँ तो एच मैक्स था आपका 125/2, कितना आ गया है? ठीक है ठीक। तो काइनेटिक निकालनी, काइनेटिक कैसे लिखते हैं? हाफ mv²। पोटेंशियल तो लिख लोगे mgh, क्या लिखते हैं? mgh। ठीक है, तो बताओ h की जगह तो ये रख देंगे। ठीक है, mg भी पता है, हाफ mv² है, v कैसे निकालोगे? बोलो। v स्पीड होता है, ध्यान रखना, v क्या होता है? स्पीड। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले इस हाइट पे वेलोसिटी निकालते, उसका मॉड ले लेंगे, स्पीड आ जाएगा। ठीक है, तो पहले इस साइड पे वेलोसिटी निकालो। वेलोसिटी कैसे लिखते हैं? एक्स कंपोनेंट उतना ही होगा, आप प्लस कौन सा कंपोनेंट? वाई। तो ठीक है, अच्छा ये तो आपको पता है 50√3 कितना है? 50√3 आई कैप। किसी तरह से क्या निकालो? वाई। ठीक है, अब वाई में भी कौन सा वाई? इस हाइट वाला कहाँ गया अभी? इस हाइट वाला। ठीक है, तो कौन सा फार्मूला चढ़ दे? v² u² प्लस 2ay/sy। ठीक है, तो vy² कितना आ गया बच्चों? 50 का स्क्वायर, ये 50 था ना पीछे, ये 100 था। देखो uy 50 था ना, कुछ भी कह रहे हो तुम लोग, निकम्मो क्या कह रहे हो? हाँ देखो ये क्या, ए कितना है? 10, और sy कितना आ गया? 125/2। ठीक है, 2 से 2 काट दिए, 1250 आ गया, और ये 2500 आ गया। 2500 माइनस का 1250 कितना आ गया? 1250। 1250 क्या आ गया? vy²। तो vy कितना आ गया? √1250। 1250 का रूट क्या होता है? माय गॉड, कैसे कैसे देख रहे हैं मेरी ओर। ठीक है चलिए, तो 1200 है कितना? 25√2 आ गया बच्चों। ठीक है, 25 अंदर भेजो तो 625, 625 गुणा 2 तो 1250। सभी बच्चों के लिए मैं रूट निकालना चाहूँगा तो 625 × 2। अब ठीक है, तो ये बाहर ले लीजिए, इतना आ जाएगा। ऐसे मत देखा करो, इधर आओ। क्या निकालना जल्दी से बताओ? रेशियो। क्या निकालना है? रेशियो। तो ये कौन सी वेलोसिटी आ गई? अभी स्पीड निकालना, क्या निकालना है? इसको यहाँ चेप दो, तो इसके बगल में चेप दो, तो 50√3 आई कैप प्लस वी वाई कितनी आ गई? 25√2 जे कैप। ठीक है, अब मुझे निकालना क्या है? स्पीड। क्या निकालनी? तो इसका मॉड ले लो। क्या ले लो? मॉड। तो जैसे आपने इसका मॉड लिया, क्या आ गया बताओ? √50√3 का स्क्वायर प्लस 25√2 का स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों वैल्यू उठा क्या करना? मतलब ये स्पीड आ गई। क्या? ये स्पीड, ये स्पीड यहाँ रख देना, यहाँ पे मास रख देना 1। क्या रख देना? 1। या फिर छोड़ो भाई, मास से मास कट गया, मस्त है। ठीक है, हाँ तो v रख देना, ये वाला ये। ठीक है, तो जब किसी हाइट पे पूछता है, कहाँ पूछता है? आप कभी स्पीड नहीं निकाल पाओगे, पहले वेलोसिटी निकालना। पहले क्या निकालना? वेलोसिटी का मॉड लेना, तो क्या मिलेगी? स्पीड। क्वेश्चन 1 घाव अनेक। ठीक है, चलिए क्या लिखा पढ़ो? h। कहाँ निकालना है? पोटेंशियल क्या होगी? पी मैक्स की आधी। पी मैक्स कब आता है? बढ़िया, तो पहले एक काम करें, पी मैक्स लिख लेते ना। क्या होता है? mg h, राइट। ma1 ये है 10, और h मैक्स कितना है बेटा? 125। कितना आ गया? 1250। और पी मैक्स भाई क्या लिखना है? ये पी मैक्स आ गया।
ये क्या आ गया, पी मैक्स आ गया, ठीक है। पी मैक्स बाई 2 इसका 2 इतना, ठीक है। तो नई वाली कुछ मान लेते हैं, क्या मान ले बोलो, एम जी एच डैश मान लेते हैं। पी मैक्स बाई 2 कितना आ गया, बाई 2 करो ना यार, क्या कर रहे हो यार, आधा भी नहीं कर पा रहे, वो मुझे से कराओगे, ठीक है। एम तेरा कितना है 1, तो एच कितना आ गया, 10 से डिवाइड कर दे भाई, 62.5, 62.5, कहीं और दिख रहा है 62.5। अब वैसे भी देखो पी किस पे डिपेंड कर रहा है, एच पे, एच आधा तो पी भी आधा, 62.5 ही आना था, ठीक है। और चलो डायरेक्ट भी कर सकते थे आप इसको, ठीक है। क्या पूछा बोलो, वो टाइम बताओ जब कितने मीटर क्रॉस कर रहे हैं, 100 मीटर। क्या चेप दें, एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, कितना मीटर क्रॉस करा, 100, यू वाई कितना था 100, 50, 1/2, जी कितना 10, टाइम तुम्हें निकालना है, ठीक है। क्या सॉल्व कर लो क्वाड्रेटिक, तो उसको सॉल्व करके निकाल लीजिएगा, ठीक है। नहीं बेटा ये यूँ जा रहे हैं, हाँ मोशन ग्रेविटी ना बेटा, चिपका हुआ उखाड़ो चिपके ही रह जाएगा। हाँ क्या ये बताओ, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ पे निकालना बताओ, टॉप पे जो जी था वही ए सी था, और वो किसके बराबर था, वी स्क्वायर बाई आर, वी कितना था, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो जो जी था, मैं लिख रहा हूँ बच्चों, जो जी था वही ए सी था, और वो कितना था, वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ से आर कितना आया था, वी स्क्वायर बाई जी, वी स्क्वायर कितना था, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बटे 10, ठीक है। ये वैल्यू कितनी थी, 50√3, क्या थी, याद आ रहा है आपको, 200 साल पहले ये वैल्यू लिखी थी, ठीक है। तो आर कितना आ गया बताओ, 50√3 का स्क्वायर, 50√3 का स्क्वायर बटे कितना, 10, बस अब मैं आगे सवाल थोड़ी ना करूँगा, बस पैसे खत्म, चलो इधर आओ। देखिए तो ये है बच्चों, ठीक है। तो ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने 15 पार्ट लिख दिए, कोई बात नहीं, ये 15 क्वेश्चन हो गए, लेकिन मैं आपसे वैसे कह रहा हूँ बहुत बेकार है, ठीक है। देखो बेटा फिजिक्स में 2 चीज़ चलती है, एक हलवा है, बहुत हलवा, ठीक है। अब जो पसंद हो खा सकते हैं, हलवा भी अच्छा होता है, बहुत हलवा भी अच्छा ही होता है, ठीक है। अब समस्या क्या है सर, देखो मैं ना कंचा गोला वाले आदमी, मैं नीट की तैयारी करने आ गया हूँ, अब मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं जेई की तैयारी करने आ गई हूँ, मैं क्या करूँ, भैया कुछ ना करो तुम मेरा पढ़ लो, ठीक है, सिलेक्शन हो जाएगी, ये मैं कह रहा हूँ आपसे। लेकिन इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, जो कि तुम लोग पढ़ रहे होगे, ठीक है। चलिए चापी, समझ आ रहा है बेटा मेरे लाल, देखो कल सिमी ने गोला मारा, आज इसका सन्नाटा चल रहा है, सिमी ऐसे कर रही और ऐसे कर रही, ठीक है। 2-3 दिनों गोला मारी, कैनोटिस खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए छापिए जल्दी सभी लोग छापिए, क्या है छोटी सी ट्रिक है बच्चों। अच्छा तो टोटल एनर्जी कैसे लिखता हूँ बताओ सर, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो मैं इसको इधर ले आता हूँ, तो टोटल माइनस का पोटेंशियल इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, काइनेटिक, ठीक है। इसको यहाँ पे बैठा दीजिए, तो कितना आ जाएगा, टोटल एनर्जी माइनस का पोटेंशियल बटे पोटेंशियल, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। पोटेंशियल से डिवाइड कर दो बच्चों, तो टोटल बटे पोटेंशियल माइनस का 1, लिख सकते हैं सर, ठीक है। अच्छा टोटल क्या होती है, इनिशियल पॉइंट बच्चों हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा टोटल हमेशा कंजर्व होती है, कैसे होती है, कंजर्व जोड़ो घटाओ इतना ही आएगा, ठीक है। सभी पोजीशन जोड़ के देख लें, ठीक है। बट ये कितनी बच्चों, एम जी एच मैक्स बाई 2 - 1, ठीक है। ज़रा इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों, तो कितना आ जाएगा, एम से एम तो घाट ही लो, ठीक है। इसे सॉल्व कर पाओगे, ये पूरा सॉल्व करके कितना आ रहा है बताओ, 2 से 2 तो कट जाओ, है ना। यू स्क्वायर कितना था, यू कितना था जब फेंका था, 100 था, 100, तो 100 × 100 बटे 10 × 125, इतना ही था ना, ठीक है। इसको काट लो ऐसे, ये 1125 कितनी बार कटेगा, 1000, 2 4 8 बार कट जाएगा, कितनी बार, 8 बार, तो कितना आ गया, 8 - 1, तो कितना आ गया 7, कितना आ गया 7, तो रेशियो हो गया 7:1, कितना आ गया 7:1, ठीक है। उस कूड़ा कबाड़ से बच जाओगे, किससे,
कि उस साइड पे v निकालना, उस साइड पे v निकालने में मुश्किल आ रही थी, सीधे आंसर आ गया। ठीक है, तो मैंने क्या है, काइनेटिक को किससे रिप्लेस करा बताओ, टोटल और पोटेंशियल से। ठीक है, फिर पोटेंशियल से मैंने क्या करा, डिवाइड कर दिया, तो ऐसा कुछ आ गया। टोटल तो हर जगह सेम ही रहती, पोटेंशियल आधी हाइट पे ऐसा लिख लिया, m से m काट दिया और 2 से 2 काट दिया, g की जगह 10, h में से 125, u कितना था 100, 100 गुणे 100। ठीक है, 125 अट्ठे 1000 होता है, कितना होता है 1000। ठीक, तो उस तरीके से बच गए। h निकालने में वेलोसिटी बड़ा मुश्किल काम था। ठीक है, चलो अब क्या बचा बताओ, x और y। मैंने एक नोट लिखा था, बताओ याद है आपको, रिलेशन बिटवीन x और y। दीक्षा, x और y में रिलेशन का नाम क्या होता था, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है, कितनी आई थी मैंने आपको पढ़ाया था, y इक्वल टू बच्चों x tan थीटा, मैंने कहा याद कर लेना इसको, x बटे r। ठीक है बेटा, तो y आपसे पूछा गया, x दिया है, x कितना आपका 100। चलो tan 30 कितना होता है, 1/√3। tan 30 कितना होता है, 1/√3, 1/√3। ठीक है, 1 माइनस का 100, रेंज कितनी आई 5√3। ओह माय गॉड, 500√3। ठीक है, थोड़ा सॉल्व कर लेते इसको। ठीक है, कितना आ गया 100 बटे √3 तो 3 5 15, या चलो 5 × 3 लिख देते हैं। ठीक है, ये कितना आ जाएगा √3 - 1। ठीक, जो कटे काट लो, कितना आ गया 20/3। ये कितना आ गया √3 - 1। ठीक है, किसकी वैल्यू आ गई, y की। क्या हो गया बेटा, अच्छा ऊपर भी 5 ही आएगा ना, 5√3 आएगा, सॉरी 5√3। ठीक है, ओके, नीचे भी वही आएगा। आ जा बेटा, तू बोर्ड पे आ जा। ठीक है, हाँ तो ठीक है सर, ओके ओके। ठीक है, तो फिर से एक बात बोलो, √3 तो 3 हो गया, 5 ऐसे ही रह गया, राइट। ये एलसीएम ले लिया आप। ठीक है, तो ये क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो आज या कल मिला के जितने भी बेटा फार्मूले पढ़े थे, गलती से एक क्वेश्चन सब आ गए। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा कुछ कुछ। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए जल्दी से। तो ये देखिए आपका होमवर्क है, ये आपको कल करके लाना है। ठीक है, और एक चीज़ और है, आप फार्मूले याद करके आइए। क्या याद करके आइए, ठीक है। तो कल पहले मैं आपसे क्या सुनूंगा, फार्मूले। ठीक है बच्चों, चलो।